हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड कई दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। सो इस खुशी में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज़ दैट इज़ ऑन सेल साइकिल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली बात जो हम एकदम ग्राउंड लेवल से पढ़ते आते हैं, तब जब हम क्लास 7 और 8 में रहते हैं तब से ही पढ़ते आते हैं कि हमारा लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो मेन बेस है और बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक सेल है, राइट। एक सेल से कई सारे सेल आएंगे अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, राइट। बिकॉज सेल थ्योरी हम लोगों को क्या बोलता है, हम लोगों को बोलता है कि ए न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। एंड कई सारे सेल एक साथ मिलकर बनाते हैं टिश्यू, एंड उस टिश्यू से आता है अल्टीमेटली ऑर्गेन। एंड ऑर्गेन्स, कई सारे ऑर्गेन एक साथ मिलके। ओके, तो अब बात आता है कि एक सेल से कई सारे सेल कैसे बनते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच फ्रॉम वन सेल और फ्रॉम वन पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल इज फॉर्म्ड इज नोन एज सेल डिवीजन, राइट। तो नाउ आप सोचने की कोशिश कीजिए, मान लो एक बात कि अगर आपका जो फादर है और मान लो आपका दो भाई है, आप दो भाई है, आपका एक भाई है। तो आप लोगों के बीच में अगर आपके पापा को कुछ चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका पापा का पहला काम क्या होगा। आपका पापा का पहला काम होगा दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी प्रेजेंट इन double amount, right? So that he can distribute one amount to your brother and one amount to you, right? सेल के केस में भी ऐसा ही होता है। सेल को पहले क्या करना होता है, उसका जो जीनोमिक कंटेंट है उसको डबल करना पड़ता है। ओके, ये प्रोसेस वी ऑल नो, रेप्लिकेशन, राइट। उसके बाद उसको अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी डबल करना पड़ता है, राइट। एंड आफ्टर दैट ओनली देयर विल बी सेल डिवीजन, ओके, विच अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। ओके, सो आपने देखा कि सेल डिवीजन के पहले रेप्लिकेशन होएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी इनलार्जमेंट होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का भी कंटेंट में इंक्रीज होगा, राइट। आफ्टर दैट ओनली देयर विल बी सेल डिवीजन। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि एक ऑर्डर्ड मैनर पे पूरा का पूरा केस चल रहा है। ओके, एंड दिस ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली फैसिलिटेट सेल डिवीजन इज कॉल्ड द सेल साइकिल। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या बोलना चाहा। ओके, सो नाउ अगर मैं सेल साइकिल को तो फेज़ में डिवाइड करना चाहूँ, तो मैं बोलूँगा कि सेल साइकिल का मेन जो फेज़ है वो एम फेज़ है। ऑल्दो एम फेज़ का जो टाइम लिमिट है वो बहुत ही कम है। एंड 95% टाइम सेल साइकिल में जो फेज़ लेता है वो है इंटरफेज़। ओके, सो नाउ इंटरफेज़ क्या है। इंटरफेज़ इज़ द फेज़ व्हेन द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दे के समझाया था वो मैं फिर से यूज़ करूँगा कि मान लो आपके पापा को कोई चीज़ आप और आपके भाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनका पहला काम क्या होगा। उनका पहला काम होगा कि उस चीज़ को पहले प्रिपेयर करना, सो दैट ही कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू among you two, right? So that is the idea. So interface स्टेट क्या होता है, जब हमारा सेल अपने न्यूक्लियर कंटेंट को भी डबल करेगा, राइट, एंड अपने आप को भी ग्रो करेगा, सो दैट इट कैन डिवाइड इनटू टू डॉटेड सेल। ओके, सो सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन इंटरफेस। ओके, एंड एम फेज में द मेन सेल डिवीजन होगा जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं। ओके, सो माइटोसिस क्या है, क्यों है, वो आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के कुछ बाद ज़रूर मिलेगा। ओके, ऑल्दो इट इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो। हम माइटोसिस के बारे में भी बात करेंगे, मियोसिस के बारे में भी बात करेंगे। ओके, नाउ इंटरफेस को फर्दर हम लोग 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ G1 फेज, another one is S phase, another one is G2 phase. Okay,
सो G1 इज द फर्स्ट गैप फेज, ओके, एंड G1 फेज होता है आफ्टर द एंड ऑफ G2 फेज एंड सॉरी आफ्टर द एंड ऑफ M फेज एंड द स्टार्ट ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। ये चीज़ को समझने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा पिक्चर मैं लेना चाहूँगा। वो आपका ये वाला पिक्चर है। सो दिस इज़ द G1 फेज। G1 फेज कब होता है? आफ्टर द एंड ऑफ M फेज एंड बिफोर S फेज, राइट। एंड G2 फेज कब होता है? आफ्टर द एंड ऑफ S फेज एंड बिफोर द M फेज, राइट। सो एंड G1 एंड G2 के बीच में जो है वो है हमारा S फेज, वेयर द DNA रेप्लिकेट्स, ओके। सो G1 S G2 ये हमारा 3 फेज है। इसके अलावा भी आपका इंटरफेज में और एक फेज होता है जिसको हम G0 फेज बोलते हैं, ओके। बट G0 फेज हर एक सेल में नहीं दिखा जाता। वो सब सेल में G0 फेज देखा जाता है जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा है, ओके। सो G0 फेज के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। सो सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड एंटर्स इनटू द G0 स्टेट, ओके। सो G0 स्टेट को हम दो स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रिवर्सिबल G0 स्टेट, अनदर वन इज इरिवर्सिबल G0 स्टेट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मोस्ट सेल्स आर इन द G0 स्टेट इन आवर बॉडी, ओके। सो रिवर्सिबल G0 स्टेट नाम से ही पता चल रहा है कि इसका G0 स्टेट का जो कंडीशन है उसको रिवर्स किया जा सकता है, राइट। मतलब ए सेल को फिर से डिवाइडिंग कंडीशन में ले आया जा सकता है, ओके। सो रिवर्सिबल G0 स्टेट को हम लोग क्विसेंट G0 स्टेट भी बोलते हैं। सो इस कंडीशन में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है पर ये प्रोलिफरेशन और डिवीजन नहीं करता, ओके। पर अगर हमारा बॉडी को और हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको रिक्वायरमेंट हो तो ये सेल फिर से डिवाइडिंग कंडीशन में वापस लौट सकता है, ओके। एंड दैट इज़ वाई इस स्टेट को हम बोलते हैं रिवर्सिबल G0 स्टेट, ओके। इस स्टेट में एक पर्टिकुलर सेल कई दिन तक रह सकता है, कई वीक तक रह सकता है, कई मंथ तक, एंड इवन इन सम केसेस कुछ कुछ साल तक भी रह सकता है, ओके। सो दिस इज़ द रिवर्सिबल G0 स्टेट। नाउ इरिवर्सिबल G0 स्टेट, इरिवर्सिबल G0 स्टेट को दो फर्दर स्टेट में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज सेनिसेंट स्टेट, अनदर वन इज टर्मिनली डिफरेंशिएटेड G0 स्टेट, ओके। सो नाउ सेनिसेंट स्टेट क्या होता है? सेनी स्टेट में जो सेल रहता है वो सेल अपना प्रोलिफरेशन का जो एबिलिटी है उसको इरिवर्सिबली लॉस कर चुका है। मतलब उसका जो प्रोलिफरेशन का एबिलिटी है उसको वो फर्दर गेन नहीं कर सकता, ओके। सो सच काइंड ऑफ डिसफंक्शनल सेल्स आर सेड टू बी इन सेनिसेंट स्टेट, ओके, एंड दे आर परमानेंटली विथड्रॉन फ्रॉम द सेल साइकिल, ओके। एंड टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेट क्या होता है? याद रखना यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेट में कौन कौन सेल रहता है? सो दे आर mammalian skeletal muscles and nerve cells, okay. So for acquiring specialized function or for acquiring specialized function during that course they lost their ability to irreversibly, sorry यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेट क्या होता है? टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेट में वो सब सेल रहता है जो सेल during the course of gaining specialized function, okay, मतलब specialized function को एक्वायर करने के टाइम सेल ने अपना जो प्रोलिफरेशन का एबिलिटी है उसको अगर लॉस कर दिया तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स आर इन टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेट, ओके। फॉर एग्जांपल मैमालियन स्केलेटल मसल एंड नर्व सेल, ओके। सो G0 स्टेट को हमने पहले डिवाइड किया था रिवर्सिबल G0 स्टेट में जिसको हम क्विसेंट G0 स्टेट बोलते हैं। रिवर्सिबल G0 स्टेट क्या है भाई? रिवर्सिबल G0 स्टेट में जो सेल रहता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है पर ये ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम प्रोलिफरेट नहीं करता। पर अगर हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसको रिक्वायरमेंट है तो वो अपने प्रोलिफरेटिंग स्टेट में वापस आ सकता है। दैट इज़ वाई द नेम रिवर्सिबल स्टेट,
ओके। एंड इरिवर्सिबल जी जीरो स्टेट क्या होता है? इरिवर्सिबल जी जीरो स्टेट मतलब जिसको फिर से डिवाइडिंग कंडीशन में लौटाया नहीं जा सकता। ओके। इसको दो स्टेट में फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है। वन इज सेनिसेंट स्टेट, अनदर वन इज टर्मिनली डिफरेंशिएटेड जी जीरो स्टेट। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड जी जीरो स्टेट क्या है भाई? टर्मिनली डिफरेंशिएटेड जी जीरो स्टेट आर स्टेट वायर cells have lost their ability to proliferate irreversibly during the course of acquiring a specialized function. Example, mammalian skeletal muscle cell and nerve cell. Okay. And senescent state में कौन cells रहता है? senescent state में वो सब सेल रहता है जिन्होंने अपना ability to proliferate लॉस कर चुके हैं irreversibly. Okay. Such kind of dysfunctional cells are said to be in senescent state. Okay. So हमने देखा कि सेल साइकिल जो है उसको हमने दो फेज में डिवाइड किया था, एम फेज एंड ए टोटल जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा इंटरफेज है, राइट। और मैंने आपको बोला कि ड्यूरिंग द सेल साइकिल 95% ऑफ द टाइम विल बी टेकन बाय इंटरफेज, राइट। एंड उसका जो सब स्टेज है उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लगाएगा वो है G1 फेज। करीब करीब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ जहाँ पर टोटल सेल साइकिल का टाइम है 24 आवर्स, उसमें 11 घंटे लगते हैं सिर्फ G1 फेज को। ओके। एस फेज लगाता है 8 घंटा करीब करीब एंड G2 लगाता है 4 घंटा। ओके। एंड एम फेज को सिर्फ मिलते हैं 1 घंटा। ओके। एंड इंटरेस्टिंगली एम फेज हर एक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स पे 1 आवर ही लेता है। ओके। नाउ वंस द सेल इज रेडी फॉर सेल डिवीजन, पहले क्या होगा? पहले सेल ने अपना जो न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज किया है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ओके। यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने जो दिखाया है वो ऑब्वियसली जीनोमिक कंटेंट है। सो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा एंड दिस डिवीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस। ओके। एंड आफ्टर दैट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का डिवीजन होगा वाया ए प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ओके। सो अगर हम लोग चाहे तो एम फेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 स्टेप। First one is nuclear division, that is karyokinesis. Another one is cytoplasmic division, that is cytokinesis. Okay. So this is the first video of cell cycle. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सेल साइकिल को दो फेज में डिवाइड किया जाता है। एक स्टेज है जब अब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन। इस स्टेप में सेल ग्रोथ करता है एंड अपना जीनोमिक कंटेंट को बढ़ाता है वाया प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन। ओके। एंड और एक जो फेज है एम फेज, जहाँ पर प्रॉपर सेल डिवीजन को दिखना मिलता है। ओके। एम फेज में माइटोसिस होता है। ओके। एंड इंटरफेज को भी फर्दर हमने डिवाइड किया था G1 एस G2 फेज में, और हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक स्पेशल केस देखा जो है G0 फेज। ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ सेल डिवीजन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।